हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 है रजनी। रजनी पाठ के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस चैप्टर के जो राइटर हैं, लेखक, उनका नाम है मनु भंडारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है। वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसके मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। और लास्ट ऑप्शन है, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका सही उत्तर होगा ग। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। कौन? रजनी। सेकंड क्वेश्चन, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, रजनी ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने की समस्या को लेकर पहले हेडमास्टर के पास जाती है। वह इससे छात्र और अध्यापक का निजी मामला कहकर टाल देते हैं। कौन? हेडमास्टर। फिर वह शिक्षा निदेशक से मिलने जाती है। वह भी यही तर्क देते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी तो है नहीं। यदि छात्र को लगता है कि अध्यापक उसे लूट रहा है तो वह अन्य अध्यापक से ट्यूशन ले, किसी अन्य अध्यापक के पास चला जाए। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। मेरी दृष्टि में शिक्षा निदेशक का यह संवाद सही नहीं है। उन्होंने समस्या की गहराई में जाए बिना ही अपनी बात कह दी। इससे ऐसा लगता है कि वह समस्या को हल करने के बजाय बला टालने में ही क्या रख रहे हैं? रुचि रखते हैं। तीसरा प्रश्न, तो एक और आंदोलन का मसला मिला गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही? और दूसरा प्रश्न है, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? तो इसमें किसने किस प्रसंग में कही, पहले हम ये देखते हैं। यह बात रजनी के पति ने पेरेंट्स मीटिंग के समय रजनी का भाषण सुनते समय कहीं, जब टीचर्स की ओर से एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कहीं प्राइवेट स्कूलों में तो इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करे तो उनका गुजारा ही न हो। कहीं प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनमें सैलरी जो है इतनी कम होती है कि अगर वो ट्यूशन ना पढ़ाए बच्चों को तो उनका क्या नहीं होगा? गुजारा नहीं होगा। कई जगह ऐसा भी है कि कम वेतन देकर ज़्यादा पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। यह सुनकर रजनी ने उनसे कहा कि वे संगठित होकर आंदोलन करें। संगठित होकर का मतलब है इकट्ठे होकर, और इस अन्याय का क्या करें? पर्दाफाश करें। अब दूसरा प्रश्न है, इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? तो इसका उत्तर है, इससे रजनी के पति की मानसिकता का पता चलता है कि वह हर बात पर आंदोलन करने से बचना चाहता है। साथ ही वह अपने काम से काम रखकर दूसरों के कामों के लिए व्यर्थ परेशान नहीं होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? और सेकंड क्वेश्चन है, संपादक रजनी का साथ न देता तो क्या होता? पहला है, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या है शिक्षा का व्यवसायीकरण, मतलब शिक्षा को बेचना। शिक्षकों का छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिए विवश करना और अध्यापकों के हो रहे शोषण के विरुद्ध जन जागरण करना। अगला है, यदि अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो यह समस्या सामने नहीं आती। तब रजनी इसे आंदोलन का रूप न दे पाती और छात्रों एवं अभिभावकों का शोषण चलता रहता। सेकंड का उत्तर है, यदि संपादक रजनी का साथ ना देता तो उसका आंदोलन सफल नहीं होता और बोर्ड के अधिकारी ट्यूशन के विरोध में नियम भी नहीं बना पाते। आगे है पाठ के आसपास। इसमें पहला प्रश्न, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता।
इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? तो इसका उत्तर है यह कथन रजनी का है। मेरी दृष्टि में गलती करने वाला और सहन करने वाला दोनों ही दोषी हैं, फिर भी अन्याय को सहने वाला व्यक्ति कुछ अधिक दोषी होता है, क्योंकि जब वह अन्यायी व्यक्ति का विरोध करने की शक्ति नहीं जुटा पाता है, तभी तो अन्याय करने वाले का क्या बढ़ता है? साहस अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? तो इसका उत्तर है स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा है कि वह अपने कोमल, भावुक, सहनशील और अपने आप को अबला मानने के कारण स्वयं को संघर्षों से दूर रखकर अनावश्यक विवादों से दूर रखना ही उचित समझती है। परंतु इस धारावाहिक एकांकी की नायिका जो रजनी है, वो स्त्री की बनी बनाई धारणा से दूर संघर्षशील है। वो संघर्ष करती है, किसी भी परिस्थिति में जुझारू है, शक्ति है, उसमें शक्ति संपन्न नारी है और अत्याचार को वो सहन नहीं करती है। तीसरा प्रश्न है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्ठक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? तो इसका उत्तर है मीटिंग के स्थान पर इस दृश्य को फिल्माने के लिए आने वाले लोगों को पंक्तिबद्ध बिना किसी शोर शराबे के आने के संबंध में क्या देंगे? निर्देश देंगे। व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों को यथास्थान खड़े रहने पर व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? हम इन दृश्यों को स्थान और वार्तालाप के आधार पर अलग करेंगे। जैसे पहला, मध्यम वर्गीय 2 सहेलियों की पुत्र की पढ़ाई की समस्या पर वार्तालाप, हेडमास्टर और रजनी का वार्तालाप, रजनी और उसके पति का वार्तालाप, शिक्षा निदेशक और रजनी का वार्तालाप, संपादक और रजनी का वार्तालाप, अभिभावकों के साथ रजनी का वार्तालाप और 7th है रजनी और पति की सफलता प्राप्ति पर वार्तालाप। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। पहला है, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। यहाँ काट ही देती का क्या मतलब है वो बताना है और स्पष्टीकरण करना है। अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, यहाँ पर भोग नहीं लगा का मतलब बताना है हमें। और थोड़े ही भोग नहीं लगा लेता, हम लोग थोड़ी ही खा सकते हैं। थोड़ी ही का यहाँ क्या मतलब है वो बताना है। बस बस मैं समझ गया। उत्तर है, काट ही देती का मतलब है छोड़ देना या भूल जाना। इसका स्पष्टीकरण है, बाजार का तो मैं बहाना करके चली गई, वरना तो मुझे मिठाई खिलाने की बात भूल ही जाती। आगे है, भोग नहीं लगा मतलब खिला नहीं लेना। इसका स्पष्टीकरण है, अमित जब तक रजनी को मिठाई खिला नहीं लेता तब तक वह अन्य किसी को खाने को नहीं देता। अगला नेक्स्ट है, बस बस। इसका मतलब है अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। संपादक ने कहा कि मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तो ये थे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।